बरसों से जमी गंदगी कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। हाथों में थामा झाड़ू, दिया स्वच्छता का संदेश। बरसों से जमी इस कीचड़ और गंदगी के लिए आखिर दोषी है कौन, उपज रहे हैं प्रश्न। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। गंदगी और कीचड़ से बजबजाते नाले, बीमारी के कीटाणु और बदबू चारों ओर व्याप्त थी। लोग परेशान थे, परंतु दोषी कौन है इस बात के प्रश्न उपज रहे थे। आखिर ये लंबे समय से कीचड़ और गंदगी एक जगह एकत्रित कैसे हो रही थी। ऐसे ही गंदगी और कीचड़ को साफ करने के लिए दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल स्वयं उतर गए नाले में। उन्होंने कीचड़ को साफ करने के लिए, गंदगी को साफ करने का एक संकल्प लिया और आगे बढ़े। सहयोगी भी उनके साथ थे, वह संदेश दे रहे थे स्वच्छता का, और प्रश्न उपज रहे थे उन लोगों के ऊपर जो आखिर गंदगी अभी तक साफ नहीं कर पाए। कौन है दोषी? देव जागेश्वरनाथ मंदिर, जो कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, सिद्ध तीर्थ क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में ये गंदगी और कीचड़ से सराबोर नाला, और नाला ही नहीं आसपास का पूरा क्षेत्र, क्यों इसकी सफाई नहीं होती थी? आखिर प्रश्न तो उपजेंगे ही। जिस प्रकार की स्थिति यहां दिखलाई दे रही थी, वह प्रश्न उपजा रही थी इस बात को लेकर कि कोई एक दो दिन में ये स्थिति निर्मित नहीं हुई होगी, अपितु बरसों का ये कीचड़ था, यहाँ गंदगी थी, बदबू थी, और दर्शनार्थी जो बाहर से आते हैं वह प्रश्न उपजाते थे, चर्चाएं करते थे, परंतु मजबूरी थी क्योंकि वह आस्था के साथ आए थे और आस्था और धर्म के साथ जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। वह दर्शन करते थे जागेश्वरनाथ के और चले जाते थे, चर्चा करते थे कि आखिर कितनी गंदगी है। ऐसी गंदगी को साफ करने के लिए जब बीड़ा उठाया दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने, तो उनके साथ कुछ लोग और आगे आए, और ये कार्य जो चला वह कुछ मिनट के लिए नहीं था, फोटो दिखाने के लिए, फोटो उतरवाने के लिए नहीं था, वीडियो बनवाने के लिए नहीं था, अपितु कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए था। और लगभग 4 घंटे से अधिक तक यह सफाई का क्रम चलता रहा। नेतृत्व कर रहे थे और साथ में आगे बढ़ रहे थे, स्वयं सफाई कर रहे थे, कीचड़ भी उठा रहे थे, झाड़ू भी लगा रहे थे दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। आइए अब हम उनसे चर्चा करते हैं कि क्या वह अपने संदेश में कहते हैं, प्रश्न के उत्तर में उन्होंने क्या कहा। कल भागलपुर आया था और जो नालियाँ भरी हुई देखी, मैं ये मानता हूँ कि मैं देरी से आया। अगली बार शिवरात्रि के 15 दिन पहले ये काम नियमित रूप से होना चाहिए। यहाँ पर नगर पंचायत की क्षमताएं नहीं होंगी। मैं तमाम सामाजिक संस्थाओं से, स्थानीय निकायों से, जैसे आज अभी दमोह नगर पालिका का अमला इस काम में लगा है, नगर पालिका के अलावा ग्राम पंचायत के लोग, ट्रस्ट के लोग और जो स्वयंसेवी संगठन हैं, उन्हें इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि त्यौहार के समय ये स्वच्छता और शुद्धता बनी रहे। और त्यौहार के बाद हमें सुनिश्चित करें, क्योंकि संयोग से स्वच्छता मंत्रालय मेरे पास ही है। देश के प्रधानमंत्री का आह्वान बिहेवियर चेंज को लेकर है, हमारी आदतों में सुधार हो, इसलिए हर जिम्मेदार व्यक्ति को इस अभियान में हिस्सेदार बनना चाहिए। तो आपको लगता है पवित्र नगरी घोषित किया गया भागलपुर को, तो कोई और बड़े स्तर पर काम होना चाहिए? स्वाभाविक है। आज सफाई के दौरान जिस प्रकार से शराब की बाटलें उसमें जिस मात्रा में मिली हैं, वो भी धार्मिक स्थानों के पीछे, चाहे समाधि का स्थान हो चाहे अन्य जगह हो, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है। लेकिन ये शब्दों से नहीं होगा, ये अभियान हम सबको मिलकर चलाना होगा वर्ष भर। हम अगली शिवरात्रि में देखें कि हमारी सफाई में हमें शराब की बाटल इस प्रांगण में ना मिले, तब मैं सफलता मानूंगा। आज कहना बड़बोलापन होगा।